Good morning everyone. In the last lecture we have studied about two types of stoichiometric defect, vacancy and interstitial defect. Now in this topic we are going to start the Schottky defect. So इसमें basically क्या होता है, देखो first Schottky defect क्या होता है, it is just similar to vacancy defect. vacancy defect के similar है, बिल्कुल vacancy defect में क्या होता था कि नंबर ऑफ क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ जो है डिफरेंट टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वैकेंट अपनी रिलेटिव साइड से चले जाते थे, एटम क्रिस्टल लैटिस से बाहर ही चले जाते थे और अपनी साइड को वैकेंट कर देते थे, है ना। तो बट इसमें क्या था, इसमें या तो हम एटम्स यूज करते थे या मॉलिक्यूल्स की बात करते थे। बट अगर मैं बोलूं शॉर्टकी डिफेक्ट में, शॉर्टकी डिफेक्ट होता है सबसे पहली बात तो एक आयनिक कंपाउंड में, है ना। हमने बात की थी सॉरी वैकेंसी और इंटरस्टिशियल जो है वो होते हैं नॉन आयनिक कंपाउंड में, बट शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट विल occur इन द आयनिक कंपाउंड। तो सिमिलर है, वैकेंसी के ऊपर फर्क क्या आ जाएगा, वैकेंसी में एटम मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे। अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट की क्या होता है। दिस डिफेक्ट occurs when equal number of cation and anion leave their lattice site and go outside the क्रिस्टल लैटिस, है ना। क्रिस्टल लैटिस से चले जाते हैं, बेसिक बात ये है, क्रिस्टल लैटिस में ही नहीं रहते, है ना, उससे चले जाते हैं। एंड लीव देयर साइट वैकेंट, है ना, अपनी साइट को जो है वैकेंट छोड़ देते हैं, तब ये शॉर्टकी डिफेक्ट अकर होता है। बेसिक बात देखिए, दिस डिफेक्ट अकर व्हेन इक्वल नंबर ऑफ पैटर्न, मैंने बात की इक्वल नंबर ऑफ, क्योंकि अभी हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें एक सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे जरूरी चीज है यहाँ पे कि स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए, है ना। हमने रेशियो की बात करी थी कल भी, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो की बात करी थी, तो वो मेंटेन रहनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे। इसको मेंटेन रखने के लिए हमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस निकालने पड़े। दूसरी बात यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये भी मेंटेन रहनी चाहिए ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, बात ये है सबसे जरूरी बात। इसलिए इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मींस और इन दोनों को पूरा करने के लिए, तो दोनों चीजों को पूरा करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मींस हो गया यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं NaCl की, सबसे पहले मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल NaCl, है ना। तो एग्जांपल से पहले देख लेते हैं कि कंडीशंस क्या है। सबसे पहले कि किस टाइप के आयनिक कंपाउंड में, तो हम बदल गए आयनिक कंपाउंड में होता है, बट किस टाइप के आयनिक कंपाउंड में होता है। तो बेसिक बात क्या है, सबसे पहले जो चीज कंडीशन है कि आयनिक कंपाउंड में हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। उन टाइप के कंपाउंड्स में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl की बात करूं मैं, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर था 6, मतलब क्या है 6 Na पॉजिटिव आयन will surround 1 Cl negative ion, इसका मतलब ये है। एंड सिमिलरली 6 Cl negative ion will surround 1 Na positive ion। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर जो मेंटेन रहता है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है दोनों के लिए आपस में, सो हाईली कोऑर्डिनेशन नंबर रहना चाहिए। पहली कंडीशन है उन टाइप के आयनिक कंपाउंड्स में होगा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, उसमें शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। दूसरी कंडीशन है यहाँ पे स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, है ना। कम डिफरेंस होना चाहिए किस में, साइज ऑफ कैटायन एंड आयन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस चीज के रीजन, इस चीज के पीछे का रीजन हम समझते हैं अभी। सबसे पहले एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एग्जांपल मैंने मान लिया NaCl, तो NaCl में इस तरह का मान लो बना होगा, एक Na पॉजिटिव है, फिर Cl नेगेटिव है, फिर Na पॉजिटिव आया, फिर Cl नेगेटिव आया, फिर इसके नीचे Cl नेगेटिव हो गया, इसके नीचे Na पॉजिटिव, देन कैटायन के नीचे फिर एनायन, एनायन के नीचे फिर
कैटायन, इस तरह से रो चलती जाएगी। यहाँ पे फिर Na पॉजिटिव, यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव और यहाँ इस तरह से मान लो हमें स्ट्रक्चर एक गिवन था, एक क्रिस्टल लैटिस गिवन था। अब हमें क्या करना है कि एक मतलब एक एटम, आपकी इच्छा है एक कैटायन और एक एनायन हटा दो, है ना, या तो एक कैटायन हटेगा एंड एक एनायन हटेगा, या ये कंडीशन हो सकती है, या दोनों दो हटे दोनों, क्योंकि हमें रेशियो भी मेंटेन करनी है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल भी बनाना है इसको। तो दो कैटायन हटेंगे तो दो एनायन भी हटनी चाहिए, क्योंकि रीजन भी क्या है, अगर इस क्रिस्टल लैटिस की बात करूंगा, अगर इस क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहा हूं मैं, इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 तो कैटायंस है और 6 ही हमारे पास एनायंस है ना, नेगेटिव चार्ज वाले। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो तो आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो मुझे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मेंटेन करने के लिए या तो देखो रेशियो तो फिक्स रहेगी, हमने कल स्टोइकियोमेट्री की बात की थी कि सेम जैसे वैकेंसी में था ए और बी टाइप का लिया था, तो एक एटम अगर ए का गया तो एक ही एटम बी का जाएगा, अगर दो एटम गए ए के तो दो एटम बी के, इस तरह जितने कैटायन जाएंगे उतने ही यहाँ पे एनायंस जाने चाहिए। एक बात तो ये, तो अगर बात करूं कि मैंने एक एक दोनों हटा दिया अपनी तरफ से, तो क्या बात मान लो स्ट्रक्चर बनेगा इसके बाद Na पॉजिटिव, यहां से मान लो Cl नेगेटिव जा चुका है, ये Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, तो ये Cl नेगेटिव देन Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव जा चुका है, ये Na पॉजिटिव। है ना, दो वैकेंट साइड चलेगी। यहां से क्या गया, यहां से हमारा एनायन मिस हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है और एक यहाँ पे दो एम्प्टी स्पेसेस बन चुके हैं हमारे पास। तो ये जब ऐसी चीज होती है तो क्या होता है, एक कैटायन और एक एनायन बाहर जाएगा, तो क्रिस्टल लैटिस पहले ये था, अब ये इस तरह का बन चुका है। बात बेसिक बात है। तो और अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे स्मॉल डिफरेंस की बात क्यों हुई। देखो जनरली अगर मैं बोलूँ कि जनरली जो कैटायंस है ना, कैटायंस हमारे पास स्मॉल साइज के होते हैं, हमने पहले भी थोड़ा बात करी थी, और एनायन जनरली लार्ज साइज होते हैं, है ना। तो स्मॉल साइज जो चीज है वो तो इजीली चली जाएगी, उसको बाहर निकालना बहुत आसान है, बट लार्ज साइज जो चीज है ना उसको बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से जनरली जो है दोनों का साइज अगर कंपेरेबल हुआ, इफ दे कंपेरेबल साइज अगर हुआ तो दोनों को इजीली बाहर निकाला जा सकता है ना। बोथ कैन बी क्या, बोथ कैन गो आउटसाइड इजीली, मेन बात ये है, बोथ आउटसाइड इजीली, आसानी से बाहर जा सकते हैं अगर साइज सेम रहा। तो इसलिए दो कंडीशन यहाँ पे नेसेसिटी रहेगी, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्मॉल डिफरेंस अगर हुआ दोनों के बीच का तो इजीली रिजेक्ट आउट हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है, ये शॉर्टकी डिफेक्ट हमारे पर रिप्रेजेंटेशन है कि एक कैटायन गया और एक एनायन गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रही, है ना, क्योंकि यहाँ पे पहले 6 कैटायन थे 6 एनायन, अब यहाँ कितने रह गए, अब यहाँ रह गए सिर्फ 5 Na पॉजिटिव 5 कैटायन एंड 5 ही Cl नेगेटिव। बेशक दो चले जाते, 3 चले जाते, 4 चले जाते, फर्क नहीं पड़ता, बट अल्टीमेटली ये दोनों चीजें कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो चेंज ना हो और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे हमारे पास। Now let's see the consequences of Schottky defect. So first consequences क्या होता है, Schottky defect होने के बाद क्या क्या चीजें आती है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डेंसिटी। क्या लगता है आपको, बिल्कुल जिस तरह डेंसिटी डिक्रीज हुई थी वैकेंसी इफेक्ट में, वैकेंसी डिफेक्ट में, उसी तरह यहाँ भी डेंसिटी जो है डिक्रीज करने वाली। रीजन भी क्योंकि देखो वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है ना, जितनी वॉल्यूम यहाँ थी उतना ही यहाँ पे है लैटिस की वॉल्यूम, बट क्या फर्क आ गया, मास में फर्क आ गया। देख सकते हो आप, जब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए ऑटोमेटिकली तो मास जो है यहां से यहां जाते हुए मास की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, बट वॉल्यूम जो है वो क्या रही है, वॉल्यूम यहाँ पे सेम रही है, बात ही है। सो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर ये चीज सेम है और ये डिक्रीज हुई है तो सो ऑब्वियसली डेंसिटी जो है हमारे पास क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीजेस, है ना, डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होने वाली है, बेसिक बात है ना, क्योंकि पर्टिकुलर वॉल्यूम में वॉल्यूम सेम रही है, पर्टिकुलर वॉल्यूम में मास डिक्रीज होगा तो मास जो है डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, तो डेंसिटी भी डिक्रीज होने वाली है। अब सेकंड पॉइंट की बात करूंगा, आप जरा ध्यान से देखना, सेकंड पॉइंट में क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करता हूं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको पता किस वजह से होती है, अगर आयंस की मूवमेंट होगी
है ना, किसकी वजह से होती है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन या क्या बोल सकता हूं उसको, आयनिक मोबिलिटी, है ना, मोबिलिटी मतलब मोशन, और किसकी मोशन, आयन्स की, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो खुद सोचो क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी स्पेस आ चुका है, यहाँ पे एक ये स्पेस था, एक ये स्पेस है, दो हमारे पास खाली जगह है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हल्का फुल्का मूवमेंट हो सकता है यहाँ पे आयंस का, ये आयंस इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है, उस वजह से थोड़ी बहुत मूवमेंट कर सकती है आयंस की। सो इसी वजह से स्लाइटली, है ना, वेरी लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इसमें, वेरी लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी shown by ionic compounds having what, Schottky defect। जिन कंपाउंड्स में Schottky डिफेक्ट होता है वो वाले कंपाउंड्स क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, बट काफी लेसर अमाउंट में, काफी कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, क्योंकि मोबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा स्पेस नहीं है, जितना ज्यादा स्पेस एम्प्टी स्पेस होगा तो मोबिलिटी बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगी इसकी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो मैं बोलूं कि Schottky डिफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डेंसिटी भी डिक्रीज करेगी, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी भी फिर इंक्रीज करेगी अकॉर्डिंगली। अब थर्ड कौन सी वजह इसका है, स्टेबिलिटी की बात करता हूं। स्टेबिलिटी जो है एटम आयनिक कंपाउंड की वो डिक्रीज करती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। रीजन बीइंग क्यों ना, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि जैसा परफेक्ट अरेंजमेंट था उसका, अब तो नहीं रहा ना वैसा, अरेंजमेंट में चेंज आ गया तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी में चेंज आएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। सो जितना ज्यादा Schottky डिफेक्ट होगा, है ना, Schottky डिफेक्ट SD लिख रहा हूं, Schottky डिफेक्ट इंक्रीज, सो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ये बात है। तो अब ये था थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या थी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द सॉलिड फॉर्म इनटू इट्स कांस्टेंट पार्टिकल, है ना, क्रिस्टल लैटिस को उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स में तोड़ देना, है ना, उनके आयंस में तोड़ देना, Na पॉजिटिव आयन और साथ में Cl नेगेटिव आयन, है ना, उनके आयंस को तोड़ना। तो ऑब्वियस सी बात है, खुद सोचो अगर डिफेक्ट होगा, डिफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो एनर्जी हमें काफी कम रिक्वायर्ड होगी इनको ब्रेक डाउन करने में। सो लैटिस एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीजेस ड्यू टू किसकी वजह से, Schottky डिफेक्ट। Sd मतलब Schottky डिफेक्ट की वजह से लैटिस एनर्जी डिक्रीज, क्योंकि उतनी जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए लैटिस एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन सॉलिड क्रिस्टल लैटिस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस, उनके आयंस में तोड़ देना। सो स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी भी कम रिक्वायर्ड होगी, किसकी वजह से, Schottky डिफेक्ट। सो ये चार कॉन्सिक्वेंसेस है उनके, इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं। Now let's talk about the fourth type of defect है, Frankel defect जिसे बोलते हैं, है ना। Schottky defect हमने पढ़ लिया, Frankel भी जो है किसका, स्टोइकियोमेट्री का टाइप है। सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। If an ion जनरली कैटायन, ऐसा आयन जो कि जनरली हर बार मोस्टली कैटायन ही होता है, लीव इस लैटिस साइड and go to the interstitial site, in the crystal lattice, जब एक एटम जब एक आयन जनरली जो कि कैटायन होने वाला है, क्योंकि स्मॉल साइज का होता है, लीव इट्स लैटिस साइड एंड गो टू द इंटरस्टिशियल साइड इन द क्रिस्टल लैटिस and leaving its side vacant, है ना, उसकी साइड जो है वो वैकेंट छोड़ देता है। बात थोड़ा सा डिफरेंस है, Schottky में क्या है, दो एक कैटायन और एक एनायन गया था लैटिस छोड़ के, बट यहाँ पे लैटिस छोड़ने की बात नहीं, यहाँ पे कहाँ जा रहा है, गो टू द इंटरस्टिशियल साइड। जैसे इंटरस्टिशियल जो हमने डिफेक्ट पढ़ा उसमें क्या था, इसमें उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें एटम्स आ रहे थे बाहर से, इसमें एटम जो आ रहा है वो क्रिस्टल लैटिस का ही है, और वो उठ के अपनी साइड छोड़ के कहां चला गया है, किस पे चला गया है, सॉरी इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाएगा। सो बेसिक जो यहाँ पे भी आयनिक कंपाउंड शो करेंगे, यहाँ पे भी जो है वो कौन से कंपाउंड शो करेंगे, टाइप का डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड पर थोड़ा सा फर्क है।
वहां पे आयनिक कंपाउंड क्या था, शॉर्टकी डिफेक्ट, मुझसे बिल्कुल उल्टा है, वहां पे हाई कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए था, यहाँ पे लो कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे कंपाउंडिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर लो, फॉर एग्जांपल AgCl, AgBr, ZnS, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर आयोडाइड, इस तरह की जो एग्जांपल है किसके, ये शो करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। और क्या हो सकता है इसका, वहां पे क्या था, सेम साइज होना चाहिए, कंपेरेबल साइज होना चाहिए कैटायन एनायन का, बट यहाँ पे क्या है, लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। एनायन और कैटायन की साइज में काफी बड़ा डिफरेंस होना चाहिए, तभी पॉसिबल हो पाएगा। अगर कैटायन छोटा होगा ना, जहाँ पे छोटे कैटायन जो है इजिली जो है अपनी साइड से उठ के, लैटिस साइड से उठ के कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड में। अगर सेम होता तो दोनों ट्राई करते जाने की, बट यहाँ पे ये जनरली तो कंडीशन साइन को फुलफिल करने की, फ्रेंकल डिफेक्ट को। अब एक बार डायग्राम देख लेते हैं इसका। जैसे मैंने बोला AgCl टाइप स्ट्रक्चर में, मान लो इसमें क्या होगा, जैसे इस तरह का है AgCl देन इस तरह से बना हुआ कुछ क्रिस्टल लैटिस, पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे Ag पॉजिटिव और देन Cl नेगेटिव, ये कुछ टाइप का क्रिस्टल लैटिस इस तरह से बना हुआ है ये। अब अगर इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट हो तो डेफिनेटली क्या शो करेगा, मान लो Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, पॉजिटिव, ये टाइप का लैटिस बन चुका है, जहां पे एक कैटायन अपनी जगह छोड़ चुका है। अभी कैटायन अपनी जगह छोड़ चुका है तो इंटरस्टिशियल साइड पे जाएगा ना, जो इसका साइड थी ये वाली थी, यहाँ पे अब नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्लोज। मैं जनरली मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि कुछ नहीं, क्लोज लगाना नहीं, जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो मतलब ये, अब मैं बोलूँ आपको कि एक्चुअली में Ag पॉजिटिव क्या है, हमने क्या बोला, इंटरस्टिशियल साइड पे रहेगा। इंटरस्टिशियल साइड कोई भी हो सकती है, इधर भी आ सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ये सारी की सारी क्या है, इंटरस्टिशियल साइड। मान लो यहाँ चला Ag पॉजिटिव, यहाँ जा चुका, ये इसकी नई न्यू पोजीशन है ना। प्रीवियस पोजीशन क्या थी, ये क्या थी इसकी प्रीवियस पोजीशन, प्रीवियस साइड कह सकते हो, है ना। ये क्या है इसकी न्यू साइड, जहां पे वो अप्रेजेंट है ना। तो ये बेसिक बात है, इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट, है ना। अपनी जगह से उठ के कहां चला गया, इंटरस्टिशियल साइड पर, वहां की जगह को कहां, वैकेंट। इसलिए इसको बोलते हैं कई बार इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट पर प्लस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ऐसा बोला जाता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वैकेंसी भी क्रिएट हो रही है यहाँ पे और इंटरस्टिशियल साइड पे भी जा रहा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है किसी न किसी टाइप में। एक बात तो ये। अब अगर बात करो, देखो इसमें क्या और चीज हो सकती है पॉसिबल। अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं, डेंसिटी को क्या करने वाला है, क्या ये डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा, आपको क्या लगता है। जनरली देखा जाए, अगर मैं बोलूं कि ओवरऑल, अगर मैं छोटे से पार्ट की बात करूं, आपको इतने वॉल्यूम की बात करूं, सिर्फ इतने वॉल्यूम की, ये जो दिखा रहा हूं मैं हाथ से अपने, इतने वॉल्यूम की बात करो अगर, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली डेंसिटी जो है डिक्रीज हुई है। रीजन भी क्योंकि यहाँ से जो एटम चला गया ना, इतनी पर्टिकुलर वॉल्यूम में एटम जा चुका है, बट ओवरऑल क्रिस्टल लैटिस की बात करो तो डेंसिटी जो है सेम रही है ना। तो मैं बोलूं कि डेंसिटी रिमेन्स सेम फॉर द क्रिस्टल लैटिस। पूरे क्रिस्टल लैटिस की बात करिए तो डेंसिटी सेम रहेगी डेफिनेटली, बट एक छोटे से वॉल्यूम की बात करूं जहां से एटम उठ के गया, तब तो आप बोलोगे कि डेंसिटी डिक्रीज हुई है ना, क्योंकि यहां से तो जा चुका है एटम। तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में इसकी बात करो, ये देखो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, तो यहाँ तो डेंसिटी डिक्रीज हुई है ना इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, है ना। फॉर दिस वॉल्यूम डेंसिटी डिक्रीजेस, है ना। ये जो एरो शो कर रहा है इतनी वॉल्यूम के लिए डेंसिटी डिक्रीज हुई, बट ओवरऑल हमसे ओवरऑल पूछेगा, तो ओवरऑल के लिए आप ये लिखना है कि डेंसिटी जो है वो सेम रही है। किसमें, फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी सेम रहने वाली। जस्ट समझाने के लिए था कि ऐसा आपको ऐसे शो नहीं कर रहा, जस्ट
कि हाँ डेंसिटी डिक्रीज हो गया पर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, बट ओवरऑल की बात हो पूरे क्रिस्टल लैटिस में, पूरे क्रिस्टल लैटिस में तो एटम तो उतना ही है ना, एक ही यहाँ से यहाँ चला गया, पूरी पर्टिकुलर वॉल्यूम में तो लगभग ज्यादा चेंज नहीं आता डेंसिटी में, है ना। एक बात ये डेंसिटी का हो गया। सेकंड में मैं बोलूँ कि स्टेबिलिटी या लैटिस एनर्जी की बात करूँ तो स्टेबिलिटी की बात करूँ, स्टेबिलिटी यहाँ पे भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिक्रीज होती है, डिफेक्ट आ रहा है तो स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। एक ये चीज। और हमने बात करी थी क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता बट काफी लो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी लेस शोन बाय द कंपाउंड्स हैविंग फ्रैंकल डिफेक्ट, जिनमें फ्रैंकल डिफेक्ट होता है काफी कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि मोबिलिटी काफी कम है ना, है तो चार्ज बट उससे है तो जगह मूव करने की बट काफी कम है। एक बात तो ये फोर्थ पॉइंट की बात करूंगा तो फोर्थ पॉइंट में एडिशनल पॉइंट है इसमें डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। आप लोगों ने फिजिक्स में चीज पढ़ी होगी कि जब सेम चार्जेस पास आते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है एजी यहाँ पे एजी था तो यहाँ पे भी एजी पास आ गई, सेम चार्जेस जब पास आते हैं तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज करता है ना। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करेगा यहाँ पे इंक्रीज करने वाला है। किस केस में? फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट की बात नहीं है मैंने, फ्रैंकल डिफेक्ट की बात क्योंकि यहाँ पे क्लोज आया, सेम चार्जेस क्लोज आया, ठीक है, एक बात है। और एक फ्रैंकल डिफेक्ट को यहाँ पे डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोला जाता है। डिसलोकेशन डिफेक्ट, डिसलोकेशन मतलब अपनी जगह से डिसलोकेट होना, ठीक है। सो ये था जनरली फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट्स। और अभी हमारा मेनली क्या रह गया, अभी इसके बाद हमारा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट रह चुके हैं और एक थर्ड टाइप का इम्प्योरिटी डिफेक्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।